इनकी माता जी गंगा हैं और फिर भी उनके बेटे 6 महीने से बाण की सैया पे पड़े हैं। तो ये दिमाग न लगाना कि हर हर गंगे सब खेल सो नहीं होगा, जो किया है सो भोगना पड़ेगा। तो अपने बेटे को नहीं बचा पा रही हैं, क्योंकि देखो चलते फिरते कहीं चींटी मर गई, कोई छोटा मोटा अपराध हो गया, वो तो गंगा काट देगी। लेकिन जानबूझ के किसी का गला काटोगे, जानबूझ के किसी की बेईमानी करोगे, तो वो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। जो पातक कायाते होई तो बिन भोगे छूटे नहीं सोई, भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं है ना कोई सोचे कि हम साहब डुबकी लगा लेंगे हो जाएगा, सो नहीं होगा। भगवान को सब दिख रहा है। भीष्म पितामह पड़े हैं बाण की सैया पर, अब भगवान सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा हमें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान बोले कोई इसमें टैक्स तो थोड़ा ही लग रहा है, हमारा मन, हम हंसेंगे। अरे तो आप हंस रहे, हमको बुरा लग रहा है, तो हंसने में बुरा क्यों लग रहा? अरे आप समझ नहीं रहे, हमें इतने बाण छिदे हैं, इतना दर्द हो रहा है, तो हमें हंसी इसलिए आ रही है कि एक जटायु पक्षी था, उसने भारत की नारी के सम्मान में प्राणों की बाजी लगा दी, और तुम्हारे परिवार की बहू को पूरे समाज में विवस्त्र किया गया, और तुम एक शब्द नहीं बोले कि अन्याय है। अरे अन्याय करना भी अन्याय है, लेकिन अन्याय को सहना भी अन्याय है। उस दिन तुम्हें बोलना चाहिए, तुम नहीं बोले, ये गलत है। उस दिन तुम्हारा चुप रहना ठीक नहीं हुआ। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया हमें अपने पिछले 100 जन्मों की याद है, हमने एक पाप नहीं किया, 100 जन्म की याद है, फिर ये सजा हमें क्यों मिली? बोले 101 जन्म पहले तुम एक राजा के राजकुमार थे, एक सांप जा रहा था, तुमने बाण मारा, सांप मरा नहीं, उठा के फेंक दिया, कांटों पे गिरा, 6 महीने में तड़प के मर गया, वो सजा आज आपको दी गई। तो 100 जन्म पहले किया सजा आज क्यों मिली? भगवान बोले भीष्म पितामह हमारे यहाँ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जज हम अकेले हैं, तो फाइल में देर कितनी भी हो जाए लेकिन अंधेर का कोई सवाल हमारे यहाँ तो देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो निश्चय कल, जैसी करनी वैसा फल। ये देखो कितने लोगों ने अपने को मान लिया था कि भगवान कुछ है ही नहीं, अपने को ही भगवान मान लिया था। कितने लोग जिनके नाम कोई ले दे तो साफ नाम लेने में मुसीबत, वो निकले तो सड़क खाली हो जाती थी, है? वो अगर उंगली उठा दे तो जमीन उन्हीं की हो जाती थी। ऐसे ऐसे लोग, और लोग समझ रहे थे कि इनसे ज्यादा भगवान भी पावर में नहीं है। अब यही है जो कुछ है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोग भी यही समझते थे, लेकिन ऐसा जोगी बाबा का बिल्डोजर आया, साहब उखाड़ के फेंक दिए, साहब बड़े बड़े हो गए, रसातल में चले गए, कोई किसी काम के नहीं छोड़े साहब। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अन्याय को कोई अन्यायी बच जाएगा, उसकी बहुत उम्र थोड़ा ही होगी। वो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अन्याय तो अन्याय है, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। बड़े बड़े धराशायी हो गए।